क्या? चंद दिन बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कोई? नहीं, मगर हमारा खोया हुआ हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा, मुझे यकीन है अपने रब पर और खुद पर। आलिया, चुप करके खाना खाओ। बेटा अब खा लो, चलो। प्रॉमिस ना, शाम को मंगा दूंगी, ठीक है? अच्छा वाला खाना। चलिए अब खाइए। ये जहां भी जाती है, आज तो मैं इसके पीछे पीछे जरूर जाऊंगी। आखिर ये जाती कहाँ है? अच्छा बेटा, नानो अभी थोड़ी देर में आ रही है, घर से बाहर मत निकलना, अच्छा? ओके, खाना खाओ, मैं आती हूँ। वकील साहब, 2 महीने बाद समीर के और पापा की बरसी है। अब 1 साल हो रहा है, कोर्ट रूम के चक्कर लगा लगा कर थक गए। इंसाफ कब मिलेगा? देखें आयशा बीबी, आप सब्र से काम करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हौसला करें, और फिर आपको तो पता है ना, ये अदालत और कचहरी के चक्कर काटते काटते लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपका केस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आयशा, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम रोज यहाँ आ सकती हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? अम्मी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और आप तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आई होंगी, आप थक भी गई होंगी। रहने दो। अच्छा वो आयशा बीबी, मैं आपसे कोर्ट रूम में मिलता हूँ। ये है तुम्हारा वकील। आयशा क्या हो गया है? क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? अब अच्छा खैर छोड़ो, ये बात मैं तुमसे यहाँ नहीं करूंगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज बीबी जी, आपका केस कमरा नंबर 6 में है, आप लिस्ट देखकर ऊपर चले जाइए। कमरा 6? हम अभी वहीं से तो आ रहे हैं। चले हम यहीं से निकलें, आ जाओ। मम्मी आपको आखिर आने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ा सा चलती हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। वैसे भी आपने आलिया को अकेला छोड़ दिया। अरे तुम जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगी। हाँ जी। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कब से फोन कर रहा हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब खुद भी लेट आए, वरना आप लोगों को पता है
हम लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है। अरे हम तो 2 दफा इस कमरे के सामने से गुजरे थे। कमरा नहीं मिल रहा था हमें, चले। अरे चलें, छोड़ें, चलें, जल्दी आए। कार्रवाई शुरू की जाए। जैसा मुझे हैरत है अपने साथी वकील पर, जो तमाम सबूत और गवाहों की हकीकत जानते हुए भी इस केस को दोबारा अदालत में लेकर हाजिर हो गए। वरना मैं समझता हूं जज साहब कि जो शख्स थोड़ा सा भी कानून जानता है ना, वो ये बात समझ सकता है कि इस प्रॉपर्टी के असल हकदार मेरे क्लाइंट दानिश साहब हैं। ये केस अदालत का वक्त जाया कर रहा है जज साहब। वक्त तो पहले जाया किया गया था जज साहब, जाली कागजात और झूठे गवाह पेश कर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ये कागजात बिल्कुल असली हैं और हकीकत तो यह है कि मेरे क्लाइंट दानिश साहब अपने भाई समीर से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए समीर साहब ना सिर्फ उनकी फैक्ट्री संभालते थे बल्कि उनके घर में भी रहा करते थे। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। सच क्या है वो भी सामने आ जाएगा, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। जैसा मैं ये कह रहा था कि ये चालाक और मक्कार औरत आयशा, ये मेरे क्लाइंट की ही नहीं जज साहब, बल्कि इस मुआशरे में मौजूद हर औरत की तौहीन कर रहे हैं। आयशा का जो किरदार है जज साहब, उससे तौहीन तो औरतों की हो रही है। अभी चंद दिन पहले एक रॉबरी में समीर की जान चली जाती है और उसके ठीक 10 दिन बाद जज साहब ये प्रॉपर्टी का अपने आप को हकदार जाहिर करने लगती है। जज साहब, ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। हकीकत तो यह है जज साहब कि समीर अपने प्रॉपर्टी एजेंट से कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्लोज हो गए और उसने फायदा उठाते हुए दानिश के साथ मिलकर जाली कागजात बनवाए प्रॉपर्टी के और उस पर कब्जा कर लिया। यही तो वजह है कि आज तक वो प्रॉपर्टी एजेंट मफरूर है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद होश में नहीं है। ये कागजात बिल्कुल असली हैं जज साहब, और इसमें वो एग्रीमेंट भी मौजूद है जो समीर साहब ने खुद बनवाया था, जिसके बिहाफ पर वो फैक्ट्री के अकाउंट से पैसे भी लेते रहे अपने अकाउंट में। जज साहब, मेरी अदालत से दरखास्त है कि उन डॉक्यूमेंट्स को फौरी तौर से इस क्राइम डिपार्टमेंट में जांच के लिए भिजवा दिया जाए। जैसा आप मेरे काबिल दोस्त घबरा चुके हैं इस वक्त। रिपोर्ट आ चुकी है और आपके सामने टेबल पर मौजूद है। खामोशी अख्तियार करें प्लीज। इस मुकदमे का फैसला रिसिस के बाद सुनाया जाएगा। अम्मी, आप मुझे थकी हुई लग रही है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
अपनी बेटी को समझाओ, उसे समझाओ कि मेरे बाप दादा की जायदाद की जान छोड़ दे। किसी दिन ऐसा ना हो कि उसे आपके नाम की तस्बीह पढ़नी पड़ जाए। तू अपने आप को रईस समझता है? एक आदमी भी है तेरे पास ऐसा जो तेरे मरने के बाद तेरी मग़फ़िरत की दुआ करे, तेरे लिए तस्बीह पढ़े? अरे खुदा से डर बेटा, जा यहां से। अल्लाह का नाम लेते हुए मैं गैर जरूरी बातें पसंद नहीं करती। जाओ। ये क्या कह रहा था? कुछ नहीं। आज चले। तमाम सबूतों और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को जांचने के बाद ये बात साबित हो गई है कि इस जायदाद के असली हकदार दानिश अली है। और तमाम कागजात ओरिजिनल। ₹20 लाख का चेक आके ऑफिस से ले लेना। ये हमारा साथ देने की खुशी में है, वरना केस तो हम जीत चुके। आलिया, आलिया, अम्मी एम्बुलेंस को फोन करें जल्दी से। एम्बुलेंस को फोन करें। अरे हम इसे खुद ही लेके चलते। आयशा के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ, जब तक उसके हक में फैसला नहीं होता तब तक तुम्हें नाइंसाफी लगेगी। वैसे आई जस्ट वांट टू टेल यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। आयशा, रोने से क्या होगा? वो औरतें जो अपना सब कुछ बेचकर अदालतों से इंसाफ मांगती है, उनकी सारी जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगियां इन अदालतों और इनके पार्कों में गुजर जाती है। बेटा, औरत की असल दौलत तो उसकी इज्जत है। ₹20 लाख का चेक आके ऑफिस से ले लेना। ये हमारा साथ देने की खुशी में है, वरना केस तो हम जीत चुके हैं। अरे बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपका वफादार हूँ, आपका खादिम हूँ। जब जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। अच्छा,
जो पिछले 6 माह से मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे हमदर्दी कर रहे हो। तुम तो एक वकील नहीं हो, एक दलाल हो। दूसरों का हक इंसाफ मारते हो तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, ये याद रखना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? आयशा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम जाओ, जाइए आप। आयशा तुम पागल हो गई हो क्या? किस किस से लड़ोगी तुम? चलो वकील साहब, उस अदालत में जितने भी मीडिया के लोग थे उन सबको बुलवा लें। वो किस लिए? मिल्कियत अब हमारी हो चुकी है और पूरे शहर को इस बात का पता चल जाए। समझ गया। यानी अगर किसी के जहन में जरा सा भी शक है तो वो निकल जाए, हो जाएगा, ताकि लोग खुलकर आपके साथ पैसा डालें। आज ही बुला लें। I like it. I like it. बानो, मैं देखती हूँ जरा। आलिया! आलिया! Oh my God! आलिया! आलिया! अम्मी, एम्बुलेंस को फोन करें जल्दी से। एम्बुलेंस को फोन करें। अरे हम इसे खुद ही लेके चलते। तुम्हारे डैड ने बिना जगह जगह पंगे लिए हैं, समझ नहीं आता किस किस को समझाऊं। आखिर डैड किसके हैं ये भी तो सोचो। हाँ, यही सोच के समझा लिया था मैंने खुद को कि तुम्हारे डैड को समझाना इम्पॉसिबल है। तुम्हारी तरफ अपनी मनमानी करनी है ना उन्होंने। तुम ऑफिस से कब निकलोगे? कि तुम्हें फिर भूख लगी है क्या? हाँ, पता है कुछ करने को भी नहीं है यहाँ, और टीवी भी कितना देखूंगी मैं। आई एम सो बोर्ड। मशहूर बिजनेसमैन दानिश को एक बार फिर अदालत से क्लीन चिट मिल गई है। फैक्ट्री और घर के असल वारिस दानिश हैं। ये समीर एक मुलाजिम था, उसकी चालाक और मक्कार बीवी ने मौके से फायदा उठाना चाहा, लेकिन जीत एक बार फिर सच की हुई। खाना खाने चले? जैसा कि कोर्ट में साबित हो गया है कि फैक्ट्री के असल मालिक दानिश और समीर, जो कि सौतेले भाई थे, ये एक मुलाजिम की हैसियत से काम करते थे। मशहूर बिजनेसमैन दानिश को एक बार फिर अदालत से क्लीन चिट मिल गई है। फैक्ट्री और घर के असल वारिस दानिश हैं। ये समीर एक मुलाजिम था, उसकी चालाक और मक्कार बीवी ने मौके से फायदा उठाना चाहा, लेकिन जीत एक रख दो और नासिर को बुलाओ। जी सर, आपने बुलाया? नासिर? जी सर। वो यूएसबी मिली या नहीं? आखिर गई कहाँ? सर जो कुछ भी मिला था मैंने आपको उसी दिन दे दिया था। अच्छा बताओ कि मेरे यूरोप जाने के बाद मेरे कमरे में कोई आया था? नहीं सर, आपका रूम तो उसी दिन से बंद है। ठीक है तुम जाओ। जी सर। आखिर वो गई कहाँ? दानिश के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे उसमें। जैसा कि कोर्ट में साबित हो गया है कि फैक्ट्री के असल मालिक दानिश और समीर, जो कि सौतेले भाई थे, ये एक मुलाजिम की हैसियत से काम करते थे। अदालत में साबित हो चुका है कि समीर की अहलिया एक लालची और मक्कार खातून है। चिट मिल गई है। फैक्ट्री और घर के असल वारिस दानिश हैं। ये समीर एक मुलाजिम था, उसकी चालाक और मक्कार बीवी ने मौके
मौके से फायदा उठाना चाहा। जी डॉक्टर साहब, आलिया मेरी बेटी कैसी है अब? खून बहुत बह गया था, पर खुदा का शुक्र है कि अब वो होश में है। अभी तो बेहोश है, जब होश में आए तो आपको सुन सकते हैं। थैंक यू। सारी गलती मेरी है, मुझे उसको अकेले घर में छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आयशा के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ हाँ, जब तक उसके हक में फैसला नहीं होता तब तक तो तुम्हें नाइंसाफी लगेगी। वैसे आई जस्ट वांट टू टेल यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। मुझे ना उसमें इंटरेस्ट है ना उसके केस में। तुम्हें उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि उसके केस से ना उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक है। तुम क्यों इतना परेशान हुए चले जा रहे हो? परेशानी तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि नायला ना तो उसका कोई भाई है और ना बाप। और अब ना ही हस्बैंड। तो फिर तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम उसकी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, हस्बैंड या भाई। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एनी मोर। मैं घर जा रही हूँ। आलिया भी होश में है और आप चाहें तो उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले काउंटर पर बिल अदा करें। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। आलिया को होश आ गया, मैं देखती हूँ। आप जाए, मैं बिल पे करके आ रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की जीत है सर। वो कहते हैं ना कि हक और सच की आवाज छुपाई नहीं जा सकती। श्योर श्योर, जब चाहे ऑफिस आ जाए, आपका अपना ऑफिस। टॉक टू यू लेटर सर, थैंक यू वेरी मच। भाई जीत की खबर क्या चली तो दुश्मन भी दोस्त बन गए और हमारे साथ काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी वकील साहब। दुश्मन तो सर हालात देखकर दोस्त बन रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो दोस्त नुमा दुश्मन है और वार करने का मौका तलाश कर ले। तुम्हारा इशारा कहीं नादिर अंकल की तरफ तो नहीं है वकील साहब? मैं तो कहता हूं हाथ मिला लें उनसे। अब उनको मैं खुश कैसे करूं? फैक्ट्री तो मैं उन्हें नहीं दे सकता, पर वो अपनी बेटी का रिश्ता तो आपको दे सकते हैं ना। भाई मंगनियां तो होती ही टूटने के लिए है, एक ट्राई करके देखें, हो सकता है बात बन जाए और इस मुबारक मौके पर सभी खुश हो जाएं। क्या तो आप ठीक रहे हैं वकील साहब, लेकिन अगर वो बुरा मान गए तो? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत।
इतना एडवेंचरस नहीं हुआ करो। हाँ, अल्लाह मियां जल्दी ठीक कर देंगे, ठीक है? स्माइल, गुड गर्ल। अभी मुझे माफ कर दे। मुझे लगा कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमारा जो बचा कुचा था वो भी लूट कर ले गए। मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई। अब भी वक्त है बेटा, खुद को संभाल लो, अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हमारा सब कुछ, हमारी दौलत तो आलिया ही, मेरा क्या भरोसा। दिल की मरीज हूँ, आज हूँ कल रहूं ना। लेकिन तू तो जवान है मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी यूं तबाह न कर, मुझसे वादा कर, मुझसे वादा कर। अब ये अदालत, केस, इन सब कुछ से दूर रहेगी। नहीं करूं, वादा। खुदा ना खासा अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं बच्चों की शादी की तैयारी आगे पीछे नहीं करूंगी। हाँ। आप फिक्र ना करें बहन। देखिए, हमने जो ऐड दिया था ना, वो एक रिसेप्शनिस्ट के लिए दिया था, और उसके लिए तो हमने एक लड़की हायर कर ली है। सॉरी, अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। खुल के बोलिए कानून साहब, क्या बात है? मैं आपके साथ फैक्ट्री में पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। नादिर भाई, आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। कुछ दिनों में बच्चों की शादी है और आप अपनी सेहत की परवाह किए बगैर फिर से दफ्तरी कामों में मसरूफ हो गए। लगता है शहरियार ने शिकायत लगाई आपको। देखिए, खुदा ना खासा अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं बच्चों की शादी की तैयारी आगे पीछे नहीं करूंगी। हाँ। आप फिक्र ना करें बहन, आप देखिएगा सबसे आगे मैं ही होऊंगा। अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। बच्चों की शादी की खुशी इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे हर बीमारी छोटी लगने लगती है। सही है भाईजान, बिल्कुल सही है। वैसे मैंने आपको पता क्यों फोन किया था? मैंने इसलिए फोन किया था कि आज शाम से ना मैं ढोलकी रखवा रही हूँ, तो मैं चाह रही थी अगर आप नाइला को हमारी तरफ भेज देते तो उसका दिल भी बहल जाएगा और हमारे घर में रौनक भी लग जाएगी। जी जी, क्यों नहीं, अब तो आप ही की बेटी है। हो सके ना भाईजान तो आप भी तशरीफ लाइएगा, लेकिन थोड़ी सी ना डांस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। नहीं बहन, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, अलबत्ता नाइला जरूर हाजिर हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी काम हो तो बताइएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अल्लाह आपको सेहत दे। खुदा हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। हाय हाय, सारे काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी औरतों को आना जाना शुरू हो जाएगा, जल्दी करो। वो कहाँ से आ रही है? हैं? जल रहा है कुछ? हाय हाय, शहरियार का नाश्ता मैंने चूल्हे पे रखा था और मैं तो फोन में भूल गई, तुमने भी नहीं देखा? उफ अल्लाह। अमीन, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आपसे फोन पे बात की थी, वो मैं जी बैठे तशरीफ रखें।
आपने तो एलएलबी किया हुआ है, इम्प्रेसिव। जी। आपको हमारे पास आने की जरूरत थी। मेरा मतलब है कि आप अपनी फील्ड में जॉब तलाश करती हैं। दरअसल मैंने वकालत सिर्फ अपने शौक के लिए पढ़ी थी। अब ना ही मुझे ये काम करने का शौक है और ना ही करने की हिम्मत, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए, हमने जो ऐड दिया था ना, वो एक रिसेप्शनिस्ट के लिए दिया था और उसके लिए तो हमने एक लड़की हायर कर ली है। सॉरी, अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज। शुक्रिया। अम्मी, कम से कम दरवाजे पे दस्तक देके तो आ जाया करें। हैं? हाय? मैं पहले दस्तक दूं, फिर इजाजत लूं, फिर अंदर आऊं। इतनी देर में तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा ना। नाश्ता लाई तुम्हारे लिए, कर लेना। मैं कर लूंगा अम्मी, आप प्लीज जाएं। हाँ, जा रही हूँ। सुनो, ऑफिस से जल्दी आ जाना। अम्मी, आप मुझे 500 बार यही बात कह चुकी हैं। मैं आ जाऊंगा जल्दी। आपको पता नहीं जल्दी ढोल के रखने की जरूरत क्या थी। और इतनी खुशी के मौके पे इतनी गंदी शक्ल बनाने की जरूरत क्या है तुम्हें? लोग तो अल्लाह से मांगते हैं कि कोई खुशी का मौका मिले, और एक तुम हो। नाश्ता कर लेना। मैं सबसे जीत सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी माँ से नहीं जीत सकता। सही ब्याह वकील की माँ है वैसे। आ जाऊंगा टाइम पे, नाश्ता भी कर लूंगा। खुश? आ जाना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये लो भाई, आपकी फ्रेंड की बर्थडे का गिफ्ट तैयार हो गया। कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो पेपर कितना अच्छा है। बस अब आपकी मम्मा आ जाए तो वो आपको ले जाएंगे आपके दोस्त के घर। लेकिन मम्मा कब आएंगी आपकी? अभी तक तो आई नहीं। नानो, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उन्हें फोन करके देखे ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। लगता है मैं नहीं, तू मेरी नानी है। नहीं, मिलाते हैं फोन। ठहरो। नानो, फोन लगा? अरे क्या मुसीबत है, तुम्हारी मामा तो फोन ही नहीं उठा रही। लगता है तुम्हारी मामा किसी ऑफिस में बैठी इंटरव्यू दे रही होगी। एक दिन आलिया की मामा बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली है। कहाँ रह गई? तुम्हें पता है तुम फोन नहीं उठाती हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। जहाँ तुम इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ कुछ बात बनी? क्या होना था वहां पर? जिन इरादों और कॉन्फिडेंस के साथ घर से गई थी, मेरे अंदर ही टूटकर दफन हो गए। सिर्फ तुम ही नहीं, हर आम आदमी इसी चीज का शिकार है बेचारा। जानती हूँ, इसलिए तो पापा और समीर की इतनी कदर हो रही है।
उनके होते हुए दुनिया कभी इतनी खुदगर्ज नहीं लगती थी। बेटा, तुम समीर का कोई दोस्त या किसी मिलने वाले से बात क्यों नहीं करती हो? जो लोग मदद देने के वादे करते थे, आज जब उनसे फोन करके मदद मांगी, बहाने करके टाल दिया मुझे। लोग कितने खुदगर्ज होते हैं, अपना वक्त कैसे भूल जाते हैं। समीर ने उन लोगों की इतनी मदद की थी। बेटा, दुनिया में खुद गर्ज और बेवफा लोग ही हैं। बस ये बेवफा लोग जब ऊंची हैसियत वालों से मिलते हैं ना, तो अपने फायदे के लिए कुछ पल को वफादार बन जाते, और जब उनकी ऊंची हैसियत नहीं रहती तो ये भी नहीं रहते। जो भी हो जाए, दुनिया जैसे भी हो, मैं भी हार नहीं मानने वाली। अच्छा खैर, तुम मुंह हाथ धो के खाना खा लो और मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। वो आलिया जिद कर कर के सो गई है, उसे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, मैं ले जाती हूँ उसे। अम्मी, गाड़ी ठीक नहीं है, मैंने मैकेनिक के पास छोड़ी है, शाम तक आ जाएगी। मैं आलिया को रिक्शे में ले जाऊंगी। मामा, हाँ, रिक्शा राइड? मैं रिक्शा चलाऊंगी। ओके मेरी गुड़िया, तुम ही रिक्शा चलाना। बेटा, आप तो सो गए थे, कैसे उठ गई? बस मम्मा की आवाज से मैं रुक गई। You look like a princess। चलो जल्दी से चला, चल जा। कामरान साहब, अभी तो आप हमारे पार्टनर बने हैं और आगे देखिएगा कि किस किस्म के हम आपको मजे करवाते हैं। दरअसल मैं मदद करने के लिए आया। माजूर? कैसी माजूर? जी वो खुल के बोलिए कामरान साहब, क्या बात है? दानिश साहब, मैं आपके साथ फैक्ट्री में पार्टनरशिप नहीं करना चाहता।